नमस्कार दोस्तों, हम हाइड्रोकार्बन वाली यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं। ये यूनिट फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री और सेकंड ग्रेड केमिस्ट्री दोनों के सिलेबस में है, इसीलिए दोनों प्रकार के कंपटीशन की प्रिपरेशन करने वाले कैंडिडेट ये यूनिट देख सकते हैं। हर साल यदि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखें तो हर साल इस यूनिट से, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री का एग्जाम हो या सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो, हर साल इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। और यदि हम पिछली बार जो लास्ट टाइम सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ, यदि उसका पेपर देखें तो इस यूनिट से मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक के लाइन से ही उठाए गए हैं। आप ये यूनिट कंप्लीट देखें। मैं आपको हाइड्रोकार्बन वाली यूनिट और इसके अलावा अदर जो यूनिट है उसमें एनसीईआरटी बुक की लाइन बाय लाइन आपके सामने रखूंगा, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो कंसेप्ट हैं वो भी आपके क्लियर होते जाएंगे। देखो, यदि हम हाइड्रोकार्बन की बात करें तो हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले आता है कि हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रोकार्बन अर्थात वह यौगिक जो हाइड्रोजन व कार्बन से मिलकर बने होते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन वाली जो यूनिट है वो फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री और सेकंड ग्रेड दोनों में ही 12th लेवल के सिलेबस में ही मेंशन है, इसीलिए मैं इस यूनिट में 12th बेस का ही ज्यादातर इसमें जिक्र करूंगा। अर्थात ये जो यूनिट है ये हम 12th बेस के बेसिस पर ही पढ़ेंगे, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। और एनसीईआरटी बुक के जो कंसेप्ट है, जो इंपॉर्टेंट लाइन्स है, उनको भी हम इसमें साथ में लेकर चलेंगे। हाइड्रोकार्बन जैसा कि हमें पता है वह यौगिक जो केवल हाइड्रोजन व कार्बन से मिलकर बने होते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब कोलतार और पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का मुख्य स्रोत होते हैं। पेट्रोलियम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का मुख्य स्रोत है, जबकि कोलतार एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मुख्य स्रोत है। इस लेक्चर में हम हाइड्रोकार्बन के सामान्य परिचय और वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। अब यदि हम इस यूनिट की बात करें तो इस यूनिट में हम एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन के बारे में पढ़ेंगे। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के प्रिपरेशंस, इनके नोमेनक्लेचर, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, इस यूनिट के नोट्स भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल केमिस्ट्री बाय सुशील कुमार टॉपर्स केमिस्ट्री पर मिल जाएंगे, जहां पर आप जाके उनको डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, वह यौगिक जो हाइड्रोजन व कार्बन से मिलकर बने होते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन अपने डेली लाइफ में मैक्सिमम जो प्रोडक्ट्स हैं या जो हम यूज कर रहे हैं उनमें हाइड्रोकार्बन होता है। यदि हम ऊर्जा के स्रोत की बात करें तो एलपीजी गैस, जिसका यूज हम खाना पकाने में करते हैं, सीएनजी जिसका यूज ऑटोमोबाइल्स में होता है, ये हाइड्रोकार्बन ही है जिनका यूज ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जाता है। यदि हम मोटे तौर पर देखें तो जो पेट्रोलियम है, प्राकृतिक तेल जो हमें बेवड़ी से मिलता है, उसमें पेट्रोलियम भी होता है और कोलतार भी होता है। पेट्रोलियम के ऊपर गैसों का आवरण होता है जिनको संघनित करके बाहर निकाला जाता है। तो यदि हम पेट्रोलियम की बात करें तो जो पेट्रोलियम है ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का मुख्य स्रोत है। एलिफेटिक जो हाइड्रोकार्बन है उनका स्रोत क्या है, पेट्रोलियम। और नंबर 2 जो है वो है कोलतार। ये किसका स्रोत है, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का स्रोत है।
बार बार हाइड्रोकार्बन आ रहा है तो HC कर लेते हैं। यदि हम हाइड्रोकार्बन वर्ड पर जाएं तो देखो हाइड्रोकार्बन, तो ये जो कार्बन है इसका मतलब C है, और ये हाइड्रोजन से आया है अर्थात हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिले यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। तो ये तो हुई कि जो यौगिक हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। अब हम बात कर रहे हैं इनके वर्गीकरण की। हाइड्रोकार्बन को संरचना के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। तो मैं यहां पर पहले चार्ट बना देता हूं। पहले प्रकार के जो हाइड्रोकार्बन है इनको हम बोलते हैं विवृत या अचक्रीय हाइड्रोकार्बन। और दूसरा जो इसका टाइप है हाइड्रोकार्बन का वो है क्षयव्रत या चक्रीय हाइड्रोकार्बन। विवृत या अचक्रीय हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन परमाणु की एक सीधी श्रृंखला होती है, किसी भी प्रकार की वलय नहीं होती है। इनको हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। अब इसमें दो प्रकार के हाइड्रोकार्बन संभव हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा है असंतृप्त। चक्रीय या क्षयव्रत हाइड्रोकार्बन है, ये दो प्रकार के होते हैं। इनका जो पहला टाइप है वो है एलिसाइक्लिक, और दूसरा जो इनका टाइप है वो है एरोमेटिक। ये इनका मोटा मोटा वर्गीकरण है। एक एक के बारे में मैं आपको यहाँ पर समझाता जा रहा हूं। जैसे पहला जो टाइप है वो है विवृत या अचक्रीय हाइड्रोकार्बन। वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणुओं की सीधी या खुली श्रृंखला होती है, किसी भी प्रकार की वलय का निर्माण नहीं होता। इसमें कार्बन परमाणु सीधी श्रृंखला में या शाखाओं में जुड़े होते हैं, लेकिन फर्स्ट और अंतिम कार्बन परस्पर जुड़े नहीं होते हैं। तो इसमें इनमें कार्बन परमाणु की खुली श्रृंखला होती है। इनको हम एलिफेटिक यौगिक भी कहते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। ये जो एलिफेटिक वर्ड है ये आया है एलिफेटोज से। एलिफेटोज में एली का मतलब होता है एनिमल और फेटोज का मतलब होता है फेट। तो कुल मिलाकर इसका अर्थ हो गया एनिमल फेट। यह हाइड्रोकार्बन सर्वप्रथम जानवरों की फेट अर्थात चर्बी से प्राप्त किए गए, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। तो इसका मतलब क्या हो गया? जानवर, एनिमलों की चर्बी, चर्बी बोल सकते हैं या क्या बोल सकते हैं, बस जानवरों की चर्बी से सर्वप्रथम प्राप्त होने के कारण इनको एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। अब ये दो प्रकार के होते हैं। इसमें नंबर एक जो है वो है संतृप्त सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य केवल एकल बंध होता है। तो इनमें कार्बन परमाणु परस्पर एकल बंध से
जुड़े होते हैं। और इसमें जो सेकंड क्लास है वो क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन है इनमें कार्बन परमाणु एकल बंध के अलावा द्विबंध या त्रिबंध से जुड़े होते हैं, अर्थात कार्बन परमाणु एकल बंध तो हो सकता है, एकल बंध के अलावा द्विबंध यानी डबल बॉन्ड या त्रिबंध से जुड़े होते हैं। इसमें जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे एल्कीन डबल बॉन्ड वाली, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड, और यदि हम इसमें बात करें संतृप्त की तो इसमें क्या हो जाएगा, एल्केन सिंगल बॉन्ड। ऐसे ही असंतृप्त में एल का डाइईन, एल का डाइन आइन। तो वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु परस्पर एकल बंध से जुड़े हो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें एकल बंध के अलावा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी हो, वो कहलाएंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब इसका जो दूसरा क्लास है वो है सेव्रत, यानी चक्र के साथ, अर्थात चक्रीय हाइड्रोकार्बन। इन हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु परस्पर जुड़कर वलय का निर्माण करते हैं। सेव्रत और चक्र का मतलब यही होता है। तो इसमें क्या होगा, कार्बन परमाणु परस्पर जुड़कर अंतिम कार्बन जो है छोड़ के वापस में जुड़े होते हैं और किसका निर्माण करते हैं, वलय का। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला इनका जो टाइप है वो है एनिसाइक्लिक। वह चक्रीय हाइड्रोकार्बन जो गुणों में एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के समान होते हैं, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इनमें कार्बन परमाणु परस्पर जुड़कर वलय का निर्माण करते हैं। कार्बन परमाणु परस्पर एकल बंध, द्विबंध या त्रिबंध से जुड़े हो सकते हैं। त्रिबंध संभव नहीं होता है, एकल बंध या द्विबंध से जुड़े होते हैं। तो देखो इनके गुण एलिफेटिक के समान होते हैं, लेकिन इसमें कार्बन परमाणु परस्पर मिलकर वलय का निर्माण करते हैं। जैसे साइक्लोप्रोपेन, तीन कार्बन आपस में वलय का निर्माण कर रहे हैं। साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोप्रोपीन। जैसे साइक्लोप्रोपेन है तो तीन कार्बन आपस में जुड़े होते हैं, वलय का निर्माण करेंगे। ब्यूटेन में चार कार्बन मिलकर वलय का निर्माण करते हैं। दूसरे जो चक्रीय हाइड्रोकार्बन है वो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। वे हैं हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु परस्पर मिलकर वलय का निर्माण करते हैं तथा डबल बॉन्ड व सिंगल बॉन्ड परस्पर एकांतर क्रम में हो, उनको हम बोलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो इनमें कार्बन परमाणु परस्पर मिलकर वलय का निर्माण करते हैं, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में होते हैं, ये हक्केल के नियम का पालन करते हैं। तो इसमें एकल व द्विबंध एकांतर क्रम में होते हैं और ये हक्केल के नियम का पालन करते हैं।
ये सब हम जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पर आएंगे तो वहां डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे बेंजीन में 6 कार्बन परमाणु जुड़कर वलय का निर्माण करते हैं और एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड होते हैं, ऐसे ही बेंजीन के समान और संरचना वाला जैसे नेफ्थलीन, और अगर हम बात करें तो एंथ्रासीन। तो ये जो हाइड्रोकार्बन है इनका बड़े लेवल पर वर्गीकरण है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नंबर 1 एल्केन के बारे में पढ़ेंगे। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि जो मैं आपको वीडियो अपलोड करके अवेलेबल करवा रहा हूं आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।